जो मैनेजमेंट को समझना चाहिए। जब बोल दिया कि पैसा मैं नहीं दे पाऊंगा तो बॉडी रिलीज करना होगा। जो हॉस्पिटल आप बताइए, जो हॉस्पिटल इरफान अंसारी बोला चला दीजिएगा आप। जो हॉस्पिटल बॉडी रिलीज नहीं करेगा आप मुझे बताइए। और अगर वो सरकारी मान्यता है तो अगर हम उसको मान्यता दे रहे हैं तो दैट्स मीन वो मेरा बात को मानेगा, और जो नहीं मानेगा उस हॉस्पिटल को हम ताला मारेंगे। मरा हुआ कोई पैसा खा लेगा क्या? कितना कमा लेगा? कितना खा लोगे जी? क्योंकि मैं जानता जैसे हॉस्पिटल हमारे बात पे बॉडी छोड़ दे रहा है। और रिम्स को बेहतर करने के लिए, रिम्स हमारा अच्छा चले, इसके लिए कई सुझाव आए और कई महत्वपूर्ण सुझाव हम लोगों ने पास किए। निश्चित तौर पर लोगों को विश्वास है कि रिम्स अगर अच्छा होगा तो हमारा इलाज बढ़िया होगा। इसको देखते हुए हम लोगों ने कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए। मैं बता दूं कि रिम्स केवल मेडिकल कॉलेज नहीं है, ये एक लाइफ लाइन है जहाँ लोगों की जान बचती है। हमने कई ऐसे स्टेप लिए हैं। आने वाले दिनों में आप लोग बेहतर रिम्स मिलेगा। अभी पूरे रिम्स को हम लोग डिमोलिश करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो थॉट है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। पूरा स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये सब को डिमोलिश करके हम नया जो रिम्स है ये इसको हम लोग बनाएंगे और बेहतर से बेहतर करेंगे और सुविधा देंगे। CT MRI मशीन, आपको लगता पहले शिकायतें मिलती थी कि खराब है, अब बहुत जल्द यहाँ पे CT MRI मशीन की स्थापना होगी। आयुष्मान कार्ड का लाभ पहले नहीं मिलता था, लोग कुछ लैप्सेस पाए, सेक्रेटरी साहब ने भी पाया, तो इस पर हम लोगों ने कहा कि नहीं, जो गलत है उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब आयुष्मान में हम लोग पैसा देते हैं तो सरकार में यहाँ हमारा अपना व्यवस्था है, यहाँ से पैसा देंगे, हम प्राइवेट में क्यों भेजेंगे? तो इन सारी बातों पे हम लोगों ने निर्णय लिया है। और दूसरा है कि सबसे बड़ा जो निर्णय है, मोक्ष वाहन आप जानते हो, यहाँ मात्र 5 है, तो अब हम लोगों ने और 5 खरीदने का निर्णय लिया है। दूसरा था कि बॉडी अगर मान ली किसी जिला में जाना है तो वो कुछ टेक्निकल था, अब हम लोग फ्री कर दिए। बॉडी अगर कोई डेथ करता है तो हम लोग मोक्ष वाहन के तहत घर तक पहुंचाएंगे। तीसरा सबसे बड़ी बात है कि तीसरा सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग जो मृतक परिवार है उसको 5-5 हज़ार रुपये हम देंगे कफन के लिए, या ये कहिए कफन जो वाइट जो लाल कपड़ा क्या बोलते हैं आप लोग, कफन ही हुआ, उसके लिए हम लोग 5 हज़ार रुपये देंगे, ताकि गरीब आदमी आए तो ये एक तो परेशान है कि बॉडी ले जाएं, कैसे ले जाएं, उसके लिए मोक्ष वाहन देंगे। और क्रियाक्रम के लिए हम लोग, हमारी सरकार, हम 5 हज़ार रुपये उसको छोड़ देंगे। ये महत्वपूर्ण फैसला हमने जीवन में लिया है। तरह तरह के देखिए, जितना OPD सेंटर, अब OPD 6 बजे तक हम खोलेंगे, ठीक है। इमरजेंसी में हमने बेड बढ़ाने का काम किया है और बहुत सा प्रस्ताव है। अगर आप लोगों को कुछ क्वेरी है तो बताइए। जी, हमारी एक कमेटी हम लोगों ने बना दिया है, वो कमेटी के पास जाकर बैठते हैं, वो उनके पास फाइल जाएगा, उसके बाद हमारे पास आएगा, हम फैसला लेंगे। बहुत सा बहाली हम करने जा रहे हैं, अभी जो पेंडिंग बहालियाँ हैं उसको हम करेंगे 15 दिनों के अंदर। अभी जो रिम्स का देखभाल जो करेगा, अभी OT वगैरह का भी हम लोग बहाली लेने जा रहे हैं, और 100 लड़कों का जो यहाँ मतलब नॉन टेक्निकल बंदे को हम रखेंगे, हाँ, आउटसोर्स पे, ताकि वो देखे रिम्स में क्या है नहीं है, कैसा हमारा रिम्स चल रहा है, हम लोगों को रिपोर्टिंग करे। तो ये सारी बातें हैं, बहुत सी निर्णय है, अब हम करके आपको क्या बताएंगे, लेकिन ये है कि रिम्स को हम बेहतर करेंगे। पूर्व में कई फैसले थे जिस पर थोड़ा विवाद भी हुआ, तो उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन हम अच्छा रिम्स करके देंगे आप लोगों को। ये भी एक मामला आया कि पार्किंग में दिक्कतें होती है, तो उसको भी हम लोगों ने सॉर्ट आउट किया है। और
पार्किंग में कुछ है कि पैसा वसूलते हैं लोग, उस पर सख्ती से हम लोग उस स्टेप लेंगे। तीसरा है कि जो यहाँ पे मेन पावर की कमी है, वो सिक्योरिटी गार्ड जो है, चौकीदार लोग हैं, तो उससे कई बार शिकायतें मिलती थी हम लोगों को कि चौकीदार है, काम नहीं कर रहा है, ये है वो है। तो उसके 380 हमारे सिक्योरिटी गार्ड हैं, चौकीदार गार्ड है। अब हम लोग उसको हाफ करेंगे और हाफ हम लोग आउटसोर्स में लेंगे। हम बेहतर करना चाहते हैं। हमारे पास यहाँ कोई लैप्सेस की कोई गुंजाइश नहीं। हॉस्पिटल का मतलब होता है कि बेहतर सेवा, और हम बेहतर से बेहतर सेवा हम निर्णय ठान लिया है, और हम बेहतर से बेहतर हम सेवा देंगे। जो हमको करना पड़ेगा, हम सारा जो मशीन है हमारे पास, लैब है, पैथोलॉजिकल लैब है, सब हाईटेक होगा। ऑर्थो जो है हमारा हॉस्पिटल, उसको हम हाईटेक करेंगे। एआई टेक्नोलॉजी हमने कहा है, ऑर्डर दिया, एकदम टोटली एआई होगा। और रोबोटिक जो होता है मशीन, हम रिम्स को देने जा रहे हैं। सीटी एमआरआई तो हो ही गया। तो एक प्रयास है, थोड़ा सा समय दीजिए। पहला जीबी है। दूसरा है कि जीबी का बैठक हमको लगता है 9 महीना के बाद हुआ। तो जब पहली बार मैं आया तो नहीं हुआ था जीबी का बैठक। अब हर एक महीने में हम जीबी का बैठक करेंगे। जीबी का बैठक का मतलब ये हुआ कि अब रिम्स को देखभाल अच्छी तरह से होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, काम हुआ नहीं होगा। टेंडर जो प्रक्रिया है ये फास्ट होगा। मेडिसिन जो रिक्वायरमेंट है वो हमको मिलेगा। हर जो रिक्वायरमेंट है हॉस्पिटल को, हम लोग उसको परचेजिंग करेंगे और फास्ट करेंगे। यूनिवर्सिटी बनाने का भी के नाते हेल्थ सेक्टर में कम से कम 20%, अरे कितना कमाइएगा इस सेक्टर में? थोड़ा त्याग की भावना भी होनी चाहिए, एक इंसानियत होनी चाहिए। ये कोई हॉस्पिटल की जो सेवाएं हैं वो कोई व्यवसायीकरण नहीं है। मैंने पहले भी कहा है, थोड़ा सा जो मैनेजमेंट को समझना चाहिए। जब बोल दिया कि पैसा मैं नहीं दे पाऊंगा तो बॉडी रिलीज करना होगा आपको। जो नहीं करेगा वो नपेगा, बता रहा हूँ मैं सर। वो मैं कर रहा हूँ। अगर जो हॉस्पिटल आप बताइए, जो हॉस्पिटल इरफान सरी बोला चला दीजिएगा आप, जो हॉस्पिटल बॉडी रिलीज नहीं करेगा आप मुझे बताइए। और अगर वो सरकारी मान्यता है तो, अगर हम उसको मान्यता दे रहे हैं तो दैट्स मीन वो मेरा बात को मानेगा, और जो नहीं मानेगा उस हॉस्पिटल को हम ताला मारेंगे। और कुछ इससे बड़ा हाथ कुछ बोल सकते हैं क्या? हम जनता के लिए ना है भाई, जनता के लिए ना है। जनता का मरा हुआ कोई पैसा खा लेगा क्या? कितना कमा लेगा, कितना खा लोगे जी? लाभ देखिए, मैं तो बहुत मैं जानता, जैसे हॉस्पिटल हमारे बात पे बॉडी छोड़ दे रहा है। अब ये भी एक साइड इफेक्ट आ रहा है कि पेशेंट जा रहा पहले पैसा ले रहा है, इसका भी साइड इफेक्ट हो रहा है। रास्ता निकालना है। हाँ, तो फिर भी तो कुछ जब कोई कानून आप लाइएगा, कोई व्यवस्था लाइएगा, तो मुझे देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल से मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, वो भी हमारा पार्ट है, वो भी हमारा अंग है, हम उसको माइनस नहीं कर सकते। लेकिन हम उनसे आग्रह करेंगे, हम उसका भी मुझे सपोर्ट चाहिए। आप मुझे मदद कीजिए, कमाई ना, कौन आपको मना किया है? अगर हम मान लीजिए अगर सब जगह फिक्स कर देंगे एक ही रेट, तो आप तो कहाँ जाइएगा? खत्म हो जाएगा कि नहीं? मान लीजिए आईसीयू का हम कर देंगे, नहीं 1500 रुपये लेना है, इस मेडिसिन का यही दाम लेना है, तो आपको क्या चलेगा? हॉस्पिटल आईसीयू में ये रेट होना चाहिए, चलेगा क्या? जब मैं आपको राहत दे रहा हूँ तो आपको मुझे राहत देना है, मेरी बात को मानना है। गरीब के लिए बहुत है, जो पैसा देने वाला बॉडी ले जाएगा पैसा देके, वो कहाँ कोई दिक्कत है उसको। लेकिन हाँ, जो गरीब आदमी जो बॉडी नहीं ले जा सकता है, उसके लिए कंसीडर करना चाहिए। धन्यवाद।